1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਦਿਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। छोटे बड़े को समझाओ अपना मुल्क बचाना है, कौन है हकदार और ठप्पा किस पे लगाना है। पीछे जो आन खान पीन मौज करन ते बाहर चले जान, क्योंकि साड़ी जड़ी नौजवान नस्ल है उन्हां दा हक है। चिट्टा चोला सिवेंदी पईया उठे ढोले घुमन दी पईया। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद, आप देख रहे हैं नवाया इंसान। नाज़रीन, हमारे साथ एक कारकुन मौजूद हैं जो ख़ान की सपोर्ट में, ख़ान की मोहब्बत में शायरी करते हैं, जिनका नाम अख्तर मुस्ताना है। वो ख़ान की मोहब्बत में जो पोइट्री करते हैं, उनका एक ही मकसद है कि नौजवानों में जो शऊर की शमा है वो जला सकें, यहाँ पर शऊर उजागर कर सकें, ताकि ये कौम, ये धरती माँ तरक्की कर सके। हम अख्तर मुस्ताना साहब से बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वन तो ये बताइए कि सिर्फ इमरान खान के लिए ही शायरी क्यों, बाकी भी तो इतने लीडरान हैं। जी मैं खुद सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ इलाकाई गीत में सराइकी, पंजाबी, उर्दू, सिंधी। मैंने 4 ज़बानों में जो है ना गीत लिखे हैं। 2000 के करीब मेरे दे विच कोई गीत सुनाना सानू, फिर आपां खान साहब वाली जिहड़ी शायरी है सुनते हैं। अच्छा, सराइकी दे विच कोई सुना? सराइकी दे विच पहला कोई गीत हो जाए। ठीक हो गया जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा वे ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सिवें दी पईया उठे ढोले घुमन दी पईया। चिट्टा चोला सिवें दी पईया मैं उठे ढोले घुमन दी पईया। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा सांवल दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं सांभ रखी सा के तई ढोला तेरी तांग रखी सा। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। ना बोले तो उन्होंने क्या कर सकते थे। अच्छा, ये तुसी 4 ज़बानां च आखिया, सराइकी, पंजाबी, होर केड़ी ज़बान दे विच? सिंधी? सच्ची जी, सिंधी। चौथी ज़बान केड़ी? पंजाबी, सराइकी, सिंधी? पंजाबी, उर्दू। अच्छा, उर्दू, सराइकी ते सिंधी। इत्थे ते अजकल एक ज़बान बोलना या पंजाबी, सिंधी, बलोची वो बड़े महदूद होंदे, लिमिटेड होंदे जे। देखो जिहड़ा साड़ा एरिया है ना तहसील सादिकाबाद, उत्थे इस टाइम पठान भी मौजूद ने, सराइकी भी मौजूद ने, सिंधी भी मौजूद ने, क्योंकि नाल साढ़े सिंध दा बार्डर है, इधरों बलोचिस्तान दा बार्डर है। वो सारे लोग उत्थे साढ़े असी उत्थे मिल जुल काल ही रहंदे, जदों एक दूजे नाल असी बोलदे हां ज़बान ते सानू हर किसी दी आ जांदी है। ते खान नाल मुहब्बत किधरों निकले आई? खान नाल मुहब्बत सानू क्योंकि यार मुहब्बे वतन है। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਦਿਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ सामने आने। ये तो अपोजिशन का बयान ही है ना कि खान 11 खिलाड़ियों की टीम तरह पाकिस्तान भी चला रहा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा, तो तुसी भी वही बयान किया कि खान ने जिस तरह क्रिकेट खेली उंज ही मुल्क। देखो खान साहब तो उन्होंने को सब कुछ सी आए तो सिर्फ इस वास्ते मुल्क की खातिर है कि साड़ा मुल्क यार दिन ब दिन पीछे जा रहा है। कैद आज़म ने साड़ा मुल्क सानू इस वास्ते नहीं दिता कि पीछे जो आन खान पीन मौज करन ते बाहर चले जान, क्योंकि साड़ी जिहड़ी नौजवान नस्ल है उन्हों का हक है वो इत्थे रहणगे, असीं ते मर जावांगे, खप जावांगे। जिहड़े पिछले ने उन्हां नाल की बनेगा?
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। मैं अपने मुल्क वास्ते लैके आया, खान साहब वास्ते लैके आया, आवाम वास्ते उन्होंने एक मैसेज दे रहा। की मैसेज है सुनाओ फिर। मेरा लीडर खान है वो पाकिस्तान की जान है, मेरा लीडर खान है वो पाकिस्तान की जान है, सच का साथ दिया करो मेरे रब का ये फरमान है, सच का साथ दिया करो मेरे मौला का फरमान है। छोटे बड़े को समझाओ अपना मुल्क बचाना है, कौन है हकदार और ठप्पा किस पे लगाना है, बदलेगा तकदीर जो वो बल्ले का निशान है, सच का साथ दिया करो मेरे रब का ये फरमान है।